हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण परिचर्चा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेके। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव के संदर्भ में आया है, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव 2022 से ही रुके हुए थे, स्थगित थे। क्यों रुके थे, उसके कारणों को भी समझने का प्रयास करेंगे और किस तरीके से ये जो डिसीजन है ये ज़मीनी स्तर पे लोकतंत्र को बढ़ावा देने और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा सकता है, एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा सकता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन दिया कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने को लेकर एक अंतरिम आदेश पारित किया है, और ये जो चुनाव है ये ओबीसी आरक्षण के क्रियान्वयन के मुद्दे को लेके 2022 से ही रुके हुए थे। तो इस तरीके से हम देखें कि जो 73वां 74वां संविधान संशोधन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में जो एक बड़ा प्रयास है, उस प्रयास में कहीं ना कहीं बाधक के तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ही एक डिसीजन काम कर रहा था, क्योंकि 2022 में ओबीसी के मुद्दे को लेके स्थगित कर दिए गए थे ये इलेक्शंस, और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए इन इलेक्शंस को कराने पर बल दिया है। ध्यान रखिएगा, पहला मुद्दा तो ये। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, तो दो न्यायाधीश हैं यहाँ पे, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति NK सिंह। इन्होंने राज्य चुनाव आयोग को 4 हफ्ते के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है, और साथ ही साफ तौर पे कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को 4 महीने की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाए। हालांकि समय बढ़ाने की भी स्वतंत्रता दी है, यानी जरूरत पड़ने पर समय बढ़ाने की मांग की स्वतंत्रता भी राज्य चुनाव आयोग को दी है। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के स्वतंत्रता आयोग की होती है, भारत के निर्वाचन आयोग की होती है, उसी तरीके से जो पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव है, यानी स्थानीय शासन के चुनाव है, वो करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। तो ये राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है अधिसूचना जारी करने का और 4 महीने के भीतर चुनाव संपन्न कराने का। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ओबीसी आरक्षण का क्या होगा। तो ओबीसी आरक्षण उसी प्रकार लागू होगा जो जुलाई 2022 में बंठिया आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले महाराष्ट्र में मौजूद था। ध्यान रखना, बंठिया आयोग को ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गठित किया था, जिसपे काफी मुद्दे उभरे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले जो व्यवस्था थी ओबीसी आरक्षण को लेके, उसी व्यवस्था के अनुरूप ये चुनाव होने चाहिए। ये 3 बड़े मुद्दे इस चुनाव के संदर्भ में हमें समझने होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का बेसिक जजमेंट क्या आया है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बेहतर तरीके से संचालित हो सके। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर यथास्थिति बनाए रखने के बाद चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। यानी इतने वर्षों तक चुनाव नहीं हुए, और उस चुनाव ना होने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, और स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज नौकरशाह सभी नगर निगमों और पंचायतों पर कब्जा कर रहे हैं और प्रमुख नीतिगत निर्णय ले रहे हैं, जबकि ये नीतिगत निर्णय लेने का जो अधिकार है वो जनप्रतिनिधियों यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का होना चाहिए। इसके कारण पूरी लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो ठप हो गई है। अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है, और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार चुनाव कराने की अनुमति क्यों नहीं दी जाए, ये क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग एडवोकेट से। ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है, और ये जो जजमेंट है ये अपने आप में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने, जनता के मुद्दों को जनप्रतिनिधियों द्वारा सुलझाने इत्यादि जैसे जो मुद्दे हैं उन पे बल देता है। यहाँ पे याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी
तो बंठिया आयोग है, उस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ओबीसी के लिए निर्धारित 34,000 सीटें अनारक्षित कर दी गई। यानी इस बंठिया आयोग की रिपोर्ट पर विवाद है और इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो स्थानीय चुनाव होंगे 4 महीने के अंदर, इन स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बंठिया आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अप्लाई नहीं होगा, बल्कि इस आयोग की रिपोर्ट प्रदान करने से पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा इस पूरे के पूरे स्थानीय चुनाव में। ध्यान रखिएगा, इन अधिवक्ता ने साफ तौर पे ये भी कहा कि याचिकाकर्ता भी राहत चाहते हैं। इस बात पर जोर दिया कि प्रतिनिधि निकायों की जो निकायों को प्रतिनिधियों के बिना नहीं छोड़ा जा सकता, और साथ ही कहा कि चुनाव को लंबे समय से रोक दिया गया है, तो ऐसे में ग्राम पंचायतों से लेकर जिला परिषदों तक सभी प्रतिनिधि निकायों को अपने चुने हुए नौकरशाहों के माध्यम से ही शासन चलाया जा रहा है और प्रमुख नीतिगत निर्णय नौकरशाही ले रहे हैं। इसलिए कृपया चुनाव होने दें। यानी चुनाव होने को लेके इन्होंने बड़े स्तर पे बल दिया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय भी दे दिया। ये तो थी महाराष्ट्र स्थानीय चुनाव को लेके पूरी की पूरी परिचर्चा। इस पूरी परिचर्चा में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी आया, ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज महाराष्ट्र स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर एक कड़ी टिप्पणी भी, और उन्होंने ये कहा कि वर्तमान आरक्षण प्रणाली हीड़ बहरे रेल के डब्बे के जैसी है। यानी जो लोग पहले से ही अंदर हैं वो दूसरों को अंदर आने नहीं देना चाहते। यानी ये कहीं ना कहीं ओबीसी के वर्गीकरण पर भी बल देती है कि जिसे आरक्षण का लाभ मिला, जरूरी नहीं है बार बार उसी व्यक्ति को मिले, बल्कि आरक्षण में भी समावेशन या सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की जो प्रणाली है वो होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये चुनाव पिछली बार 2016-17 में हुए थे और देरी का कारण था 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार का एक अध्यादेश था उसको रद्द कर दिया था, और इस अध्यादेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही थी ओबीसी आरक्षण को लेके। एक तो ये कहा था कि पिछड़ेपन को समझने के लिए एक आयोग बनाया जाए, आयोग विस्तृत अध्ययन करे पिछड़ेपन की स्थिति को लेके। दूसरा, आयोग के निष्कर्षों के आधार पे प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए जो आवश्यक आरक्षण है उसका प्रतिशत स्पष्ट तौर पे बताना होगा। और तीसरा, एससी, एसटी और ओबीसी को मिला के आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेके काफी विवाद बना हुआ था, काफी लंबे समय से ये जो चुनाव थे ये रुके हुए थे, और इसमें इंदिरा जयसिंह ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र ने परिसीमन प्रक्रिया के दौरान ओबीसी की पहचान की थी, लेकिन स्थानीय चुनाव कराने के लिए उस डेटा का उपयोग नहीं किया गया। ये पिछले मुद्दे हैं, पुराने मुद्दे हैं कि क्यों स्थगित था, लेकिन फिलहाल राहत की खबर है। हम ये कहें कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेके कि 4 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी हो जाएगी और 4 महीने के भीतर चुनाव करा लिए जाएंगे। हालांकि राज्य चुनाव आयोग को स्वतंत्रता दी गई है समय अवधि बढ़ाने के लिए मांग करने की। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा। आपकी क्या राय है इसके संदर्भ में? कितने जरूरी है पंचायत और अन्य जो स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या हम कहें जनता वास्तविक लोकतांत्रिक एक व्यवस्था के लिए? ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जुड़े हमारे P2I फाउंडेशन बैच से। ये 15 मई से शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका पीटी पास होता है आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। पीटी मेंस इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन इस P2I बैच में इंक्लूड है। एक बार एडमिशन ले लोगे, पीटी मेंस इंटरव्यू हमारी जिम्मेदारी, ऑप्शनल अलग से होता है। ये पूरी जीएस की बात हो रही है। साथ ही हर महीने टेस्ट, और जो विनर होगा उसको 11,000 का कैश प्राइज। पीटी पास करते हो तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो देर किस बात की, अगर बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो जुड़े स्टडी IQ IAS हिंदी के इस बैच से। बैच से जुड़ने के लिए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE कोड के साथ। फिलहाल ये बैच आपको मात्र 31,299 का मिल रहा है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं
मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज सेम नाम से है ललिता दहिया। आशा करती हूँ कि परिचर्चा समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, कब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।